हम कौन से वर्ड्स होते हैं? A word or phrase that means the same or another word or phrase in the same language. Yes, यानी synonym वो words होते हैं जिसकी एक जैसी मीनिंग होते हैं। synonym कौन से words होते हैं जिसकी एक जैसी मीनिंग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? synonyms कहते हैं। यानी synonyms, the words having the same meaning, ठीक है, that they called the synonyms. Yes, ठीक है, उनके spelling different होते हैं लेकिन उनके meaning बहुत आसान होते हैं। ये जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है ये इंतहाई आसान है। ए टू जी उन्होंने लिस्ट दी हुई है और ये बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी एक दफा गो थ्रू करना जरूरी है ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, ठीक, कोई भी लफ्ज हमसे रह ना जाए। बस हम देखिएगा सिनोनिम ए से, ए वर्ड से उन्होंने स्टार्ट कर दिए हुए। मसलन अबंडन, लिव, छोड़ देना। अबंडन का मतलब क्या है? छोड़ देना, माफ करना। समझ आ गया? ठीक है, लिव यानी छोड़ देना, माफ करने को भी कहते हैं। अनदर मीनिंग अबंडन डिजर्ट, यानी बेजार होना है। अबंडन का मतलब क्या है? किसी चीज से बेजार होना, डिजर्ट होना। अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है? तकरीबन। यस, अब्रॉड, ओवरसीज, अब्रॉड, ओवरसीज। यस, यानी बाहर, अब्रॉड, ओवरसीज। एब्सेंट, अवे। एब्सेंट का मतलब क्या है? गैर हाजिर होना, यानी दूर होना। जो बंदा एब्सेंट होता है वो क्या होता है? यानी वो दूर होता है। एब्सेंट, अवे। यस, एब्स्ट्रैक्ट, समरी। एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? मुख्तसर करना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मुख्तसर करना, समरी बनाना। एब्स्ट्रैक्ट मीन समरी, यानी एब्स्ट्रैक्ट मीन मुख्तसर करना, किसी चीज की 1/3 समरी बनाना, जिस तरह हम कहते हैं। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या है? प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा। अबंडेंट बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल यानी बहुत ज्यादा। यस, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो देखकर यूं लगता है कि चलो ये मुश्किल होंगे, बाकी इसमें से कोई भी वर्ड आपको मुश्किल नजर नहीं आएगा। अकम्प्लिश, अचीव। अकम्प्लिश, अचीव यानी हासिल करना। अकम्प्लिश यानी मुकम्मल करना, हासिल करना। अकम्प्लिश बेसिकली किसे कहते हैं? हासिल करने को कहते हैं। एक्यूमुलेट, बिल्डअप। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? बिल्डअप करना, यानी जमा करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? स्टोर करना, जमा करना। यस, ठीक है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? जमा करना, स्टोर करना। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, यानी एक्यूमुलेट, बिल्डअप यानी जमा करना। समझ क्लियर? एक्यूज्ड, इल्जाम लगाना। एक्यूज का मतलब क्या है? इल्जाम लगाना। यस, एक्यूज्ड, ब्लेम्ड, इल्जाम लगाना। अचीव, अकम्प्लिश। नहीं, वो देखिए यहाँ पर हमने अकम्प्लिश, अचीव पढ़ लिया, अब इन्होंने अचीव को इधर कर लिया। यानी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होते रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे। अचीव, अकम्प्लिश नहीं, हासिल करना। यस, एक्ट, बिहेव। आसान सी बात। एक्ट का मतलब क्या? बिहेव यानी कोई अमल करना। एक्ट का मतलब क्या? कुछ करना, कोई अमल करना। एडिशनल, एक्स्ट्रा। एडिशनल किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा। एडिशनल, एक्स्ट्रा। एडहियर, स्टिक। एडहियर का मतलब क्या है? स्टिक होना। स्टिक होने का मतलब क्या है? यानी किसी माहौल के मुताबिक होना, किसी माहौल के साथ आमीन मुताबिकत रखना, किसी माहौल के मुताबिक खुद को डालना। दैट इज कॉल्ड एडहियर। You should adhere to the atmosphere. Yes, you should adhere to the summer season. यानी आपको गर्मी के उसके साथ मुताबिक होना चाहिए। adhere, stick। एडमिनिस्टर, मैनेज। एडमिनिस्टर का मतलब क्या है? मैनेज करना। यानी कुछ वर्ड तो शायद आपको ऐसे नजर आएंगे, ठीक है, जो कंपैरेटिवली आप ये समझते होंगे कि ये मुश्किल वर्ड है, हालांकि वो भी इतने मुश्किल नहीं है। यानी ये वो भी इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं है, ठीक है। मसलन हेयर, स्टिक। यस, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। इसके बाद है एडमिनिस्टर, मैनेज करना। एडमिनिस्टर, मैनेज करना, ये वो वर्ड्स है, ठीक है, जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होते रहे, जो बार बार आपके पेपर में रिपीट हो चुके हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एडमिट, कॉन्फेस। एडमिट का मतलब क्या है? एडमिट का मतलब है, ठीक है, कॉन्फेस करना। कॉन्फेस करने का मतलब क्या है? मान लेना, एग्री करना। एडमिट, मानना, कन्फेस करना, मान लेना। एडवांटेज, एडवांटेज किसे कहते हैं? फायदा, वर्चू, खूबी को कहते हैं। एडवांटेज किसे कहते हैं? खूबी, यानी कोई अच्छी खूबी होना। एडवांटेज का मतलब क्या है? कोई अच्छी खूबी होना, यानी एडवांटेज का मतलब क्या है? कोई अच्छी खूबी होना। यस, अफेक्ट, इम्पैक्ट। अफेक्ट, इम्पैक्ट होना है। इसके बाद अफेक्शन, लव।
यस, अफेक्शन, लव, ठीक है। इफ्लुएंट, इफ्लुएंट का मतलब क्या है? दिस इज मीनिंग ऑफ इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मींस प्रस्परस, यानी इफ्लुएंट का मतलब क्या है? प्रस्परस होना, यानी खुशहाल होना। यस, अमीर होना। इफ्लुएंट का मतलब क्या है? यानी खुशहाल होना, अमीर होना। समझ आते हैं बात? ठीक है। आफ्टर लैटर, यानी इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद हमें बार बार रिपीट करने पड़ जाए, हमें एक दफा उसकी रिपीटेशन करनी पड़ती है, रिवाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई मीन, ठीक है, कोई भी इन आई मीन सिनोनिम में कोई भी ऐसे वर्ड्स में नजर नहीं आएंगे, कोई भी ऐसे वर्ड्स में नजर नहीं आएंगे जो ज्यादा मुश्किल हो। क्लियर? मसलन सेकंड इसकी स्लाइड में देख लीजिएगा, एजाइल। एजाइल किसे कहते हैं यार? ठीक है, एजिलिटी। एजाइल कहते हैं ना। निम्बल, निम्बल किसे कहते हैं? निम्बल का मतलब क्या है? तेज होना, फुर्ती दिखाना, तेजी दिखाना। यस, एड, हेल्प, एम, एम्बिशन, ऑब्जेक्टिव। ये तो आसान सी। अलार्म, वार्निंग देना। एलाई, एलाई किसे कहते हैं? फ्रेंड को। एलाई किसे कहते हैं? एलाई कहते हैं बेसिकली मिक्सर को, यानी मिक्सर होना। क्या होना? मिक्सर होना, यानी आई मीन मिक्स होना, फ्रेंडशिप होना। समझ आ रही? ऑलमोस्ट, नियरली, amazement, wonder, ambition, aim, mount, quantity, ancient, old, anger, irritation, anger गुस्सा होना, irritation गुस्सा होना, रेड, WRATH, रेड, गुस्सा होना। yes, annoy, bother. What is the meaning of annoy? Annoy का मतलब क्या है? bother करना, irritate करना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को तंग करना, किसी को क्या करना? तंग करना। annoy का मतलब क्या है? ठीक है, यानी गुस्सा दिलाना, bother करना, किसी को तंग करना। that is called what? That is called annoy. yes, annually, yearly, anonymous. What is anonymous? Anonymous किसे कहते हैं? nameless, यानी कोई पोएम लिखी गई हो, कोई राइटिंग हो चुकी हो और उसके राइटर का पता ना हो, उसको एनोनिमस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनोनिमस। एनोनिमस किसे कहते हैं? नेमलेस। आंसर, रिप्लाई, एनीवे, बिसाइड्स। एनीवे यानी क्या? इसके साथ साथ, यस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट, apparent, obvious, appealing, attractive, appealing, yes, appear, seem, applicable, relevant। यानी इन लफ्जों में अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपको आई मीन कोई भी ऐसा मुश्किल वर्ड नजर नहीं आता होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आपको फॉर एग्जाम्पल रिपीट करने पड़ जाए, यानी आप उसको रिपीट तो करोगे लेकिन यानी इसमें कोई ऐसी मुश्किल आपको नजर नहीं आएगी। जो मैंने फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन कर दिए, जो कलर में मैंने डाल दिए, ठीक है, ये वर्ड्स तो कम से कम ऐसे हैं जो मुझे पता है कि हर दफा आपके पेपर में रिपीट होते हैं। क्लियर? और आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है? आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन आपको आई मीन एक सेंटेंस वो देते हैं, एक सेंटेंस आपको देते हैं और उनके साथ 4 वर्ड्स आपको देते हैं, 4 एमसीक्यूज ऑप्शन देते हैं और इन्हीं में से फिर आपने क्या करना होता है? आपने आई मीन सेलेक्ट करना होता है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यानी आपको सेंटेंस में ये यूज करने को देते हैं, यानी सेंटेंस उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और इसके साथ साथ आपको उन्होंने एमसीक्यूज भी दिए हुए होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको एमसीक्यूज के तौर पर मिले हुए होते हैं और वो आपने क्या करना होता है? वो उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। क्लियर? मसलन अबंडेंट देख लीजिएगा, अबंडेंट कहते हैं बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल। अबंडेंट का मतलब क्या है? प्लेंटीफुल, यानी ज्यादा होना। यस, ठीक है। मैं भी तुम्हारो यार, ठीक है, कोर्स तो खत्म हो चुका है। ये चीजें तो मैं सोचा था आप लोग खुद पढ़ोगे, क्योंकि ये तो बड़े आसान है यार, ये तो रीड आउट करने वाले, आप तो रिविजन जा रही है। क्लियर? इसके बाद एडहेयर, स्टिक। एडहेयर किसे कहते हैं? स्टिक होना, यानी मुताबिक होना, यानी किसी माहौल को अख्तियार करना। यानी यू शुड एडहियर टू द समर सीजन, यानी आपको गर्मी के साथ गर्मी को अख्तियार करना चाहिए, गर्मी मौसम के साथ मिलजुलना चाहिए। एडमिनिस्टर, मैनेज, एडमिट, कॉन्फेस, एडवांटेज, वर्चू। एडवांटेज किसे कहते हैं? फायदा होना। एनोनिमस, नेमलेस, एनाय, बॉदर, इरिटेट, एलाय, फ्रेंड, एजाइल, निम्बल। यस, समझ आ रही है? ठीक है, ये बड़े आसान से वर्ड्स है, इनमें कोई ऐसे आपको मुश्किल नजर नहीं आएंगे। देखिए, इफ्लुएंट, प्रस्परस। यस, इफ्लुएंट नहीं प्रस्परस, यानी
खुशहाल। ठीक है, यस इंशाल्लाह जब आप इसको इंशाल्लाह बार बार रिपीट करोगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। पता है क्या यार, ये आसान इसलिए होते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं। क्लियर? सो फिर उस वक्त यार ये तो कॉमन सेंस हम यूज करते होते हैं, लेकिन कोई चीज जब एक दफा नजर से गुजर जाए तो कम से कम माइंड में एक पिक्चर बने हुए होते हैं, और जिस वक्त दोबारा हम उसको देखते हैं तो फिर हमें याद पड़ती है। यस, इसके बाद सेकंड स्लाइड को देखिएगा। यानी यार अब जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे इतने आसान वर्ड्स हैं कि बाज़ वक़्त तो ये कहना पड़ता है कि यार इस बुक में शामिल क्यों हुए हैं। ठीक है, मसलन अपॉइंट, अपॉइंट किसे कहते हैं? नॉमिनेट करना। अपॉइंट किसे कहते हैं? नॉमिनेट करना, यानी किसी बंदे को किसी कॉम पर नॉमिनेट करना। आप अपने ऑफिस में कहते हैं ना यार इसको नॉमिनेट कर दे, इसको अपॉइंट किया गया। क्लियर? अपॉइंट का मतलब बेसिकली मकसद क्या होता है? किसी को जिम्मेदारी देना। यस, अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल किसे कहते हैं? जिस चीज की तारीफ हो सके। कंसिडरेबल, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, यानी जिस चीज का आप तारीफ करते हो डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करते हो। यानी अपॉइंट, नॉमिनेट, अप्रिशिएबल, कंसिडरेबल। अप्रोच, नियर, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, एराइज, ऑकर। अब देखिए ये वर्ड्स तो ऐसे आसान है यार कि इनके बारे में तो बंदा कहता है कि यार इसको क्यों शामिल किया गया। एरोमा, एरोमा किसे कहते हैं? खुशबू को कहते हैं एरोमा, यानी फ्रेग्रेंस, स्मेल, ऑर्डर। समझ आ गई? ठीक है, यानी ऑर्डर, क्या ऑर्डर का मतलब क्या है? ORDO, ऑर्डो। यस, ठीक है, इसका मतलब क्या है? यानी खुशबू। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, अराइव, रीच। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल किसे कहते हैं? मैन मैन। हम नॉर्मली कहते हैं यार ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। समझ आ गया? असेंबल, असेंबल किसे कहते हैं? गैदर होना, यकजा होना। असेंबली, मीटिंग, यानी जो लोग यकजा हो चुके होते हैं एक जगह बैठते हैं। असेस, एवेलुएट। असाइनमेंट, जॉब। एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। इज्यूम, इज्यूम करना। यार रूटीन में आप इसको यूज करते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज्यूम। इज्यूम का मतलब क्या है? इज्यूम मीन्स, ठीक है, यानी फर्ज करना, इमेजिन करना, तस्वर करना। एश्योर, गारंटी देना। एस्टोनिश, सरप्राइज होना। एस्टोनिश, सरप्राइज होना। अट्रैक्टिव, अपीलिंग। अवे, एब्सेंट। ऑफुल, टेरेबल। हम रूटीन में कहते हैं यार वेरी ऑफुल, वेरी ऑफुल। यार हम रूटीन के, ये रूटीन के वर्ड्स हैं जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होते जाते होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यानी एक ही वर्डिंग में तो आप देख लिए कि मुझे तो कोई ऐसा कोई मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। समझ आ गई? मसलन अपॉइंट है, नॉमिनेट। अप्रिशिएबल है, कंसिडरेबल। एरोमा, फ्रेग्रेंस यानी स्मेल। ऑर्डर, क्लियर। आर्टिफिशियल, मैन मैन। ऑफुल, टेरेबल, इज्यूम, इमेजिन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, यानी मैं आज आपके साथ ये बुक शेयर कर दूंगा अगर आपके पास ऑलरेडी ये बुक नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो तो भी है और पहले। ठीक है, तो ये जो है फॉर एग्जांपल ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होते जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, आई मीन बी की तरफ चले जाते हैं। बी में क्या है यार? इंतहाई आसान है यार, इंतहाई आसान ऐसे वर्ड है, ठीक है, जिनको आई मीन बाज का यार ये जो है ये आईकेप की बुक में है और ये तमाम एडिशन में है। समझ आ गई? ये मेरे पास 15 एडिशन है ये, लेकिन ये तमाम एडिशन जिसमें भी है ये वोकैबुलरी वाला पोर्शन है। हाँ बस ऐसे ही है, मेरे पास भी ये 2015 का ही है। समझ आ गया? लेकिन आईकेप की बुक में ये तमाम में एक जैसा है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब देखिए मसलन बैलेट किसे कहते हैं? पोल करना। अब रूटीन में कहते हैं यार अपना वोट बैलेट कर दीजिएगा, पोलिंग, अपना वोट जो है पोल कीजिएगा। यानी बैलेट किसे कहते हैं? पोल करना, यानी अपना वोट किसी को दे देना, अपना वोट आई मीन दे देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द बैलेट। यस, बेयर नेकेड, बीट, डिफीट। ठीक है, ब्यूटीफुल, प्रिटी, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, बिहेव, एक्ट, बिलीवेबल, प्लॉजिबल। बिलीवेबल का मतलब क्या है? काबिल यकीन। प्लाजिबल का मतलब क्या है? यार ये मिलती तो फिर कहाँ से भी नहीं है। ठीक है, ये जो बुक है ये बाजार में नहीं मिलती, ये मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। ये आईकेप के जो है वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। आईकेप की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उधर फिलअप करेंगे, ठीक है, तो आपको फौरन ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस क्लास के बाद मैं भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, मसलन बिलीवेबल। अब देखिए बिलीवेबल और प्लॉजेबल,
बिलीव किसे कहते हैं? यकीन करना। बिलीव किसे कहते हैं? यकीन करना। अब जब आप किसी चीज पे यकीन करते हो उसको प्लॉस करते हो। प्लॉस कहते हैं ना तारीफ करना, किसी चीज की तारीफ करना। बेंडी फ्लेक्सिबल, बेंडी किसे कहते हैं यार? जो फ्लेक्सिबल हो। बेंड कहते हैं ना मोड़ना। बेंड किसे कहते हैं? मोड़ना, जो जिसे हम मोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, बेंडी फ्लेक्सिबल। हाँ हाँ, वहां से ले ले, लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा। उधर जाने की आप तकलीफ क्यों करते हो? पता है क्या है, वहां से जाओगे तो वहां एक बुक नहीं मिलती है। वहां केप में एक सेट मिलता है जिसमें 4 किताबें हैं। इंग्लिश की भी है, बीसी की भी है, आईटी की भी है और क्यूएमएस की भी है। और वो चारों किताबों की मिलके मेरे ख्याल में कोई 6 के 7 हजार रुपए कीमत बनती है। और आपको तो सिर्फ इंग्लिश की चाहिए, तो मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ यार। आप उधर क्यों अपने पैसे जाया करते हो? ठीक, समझ आ गया आपको? आप परेशान ना हो, मैं अभी जो है ना जैसे ही ये क्लास खत्म होती है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। खैर, तो मोहम्मद कमर नदीम पैसे तो खर्च ना करे यार, आगे ईद भी आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद है बेनिफिशियल फेवरेबल। बेनिफिशियल किसे कहते हैं? फेवरेबल, फायदेमंद। ठीक है, बिसाइड्स एनीवे बिड। बिड किसे कहते हैं? टेंडर। बिड किसे कहते हैं? टेंडर को। बिड यानी हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप मेरे साथ शायद बीसी में तो नहीं हो। ठीक है, यानी बिड किसे कहते हैं? टेंडर को कहते हैं। बिड किसे कहते हैं? टेंडर। यानी जो हम अखबार में टेंडर देते होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बिड कहते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, एक दो दफा ये वर्ड रिपीट हुआ है, दो दफा ये वर्ड जो है ना रिपीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इतना कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। फिर इसके बाद है, ठीक है, बेजारी किसे कहते हैं? बेजारी कहते हैं ना स्ट्रेंज, यानी स्ट्रेंज, अजीब किस्म का। समझ आ गया आपको बात? ठीक है जी, इंशाल्लाह कर दूंगा, मैंने वैसे कर दिया है, दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, यानी बेजारी किसे कहते हैं? स्ट्रेंज, यानी अजीब किस्म का। समझ आ गया? ठीक है, स्ट्रेंजली अनकन्वेंशनल इन स्टाइल। ठीक है, यानी जो अजीब किस्म का होता है। ठीक है, जिसकी बिजारी कहते हैं ना, अपीयरेंस को भी कहते हैं जाहिर होना, यानी अजीब अंदाज में जाहिर होना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वियर्ड कह दो, ठीक है, या बिजारी कह दो। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, ये लफ्ज शायद थोड़ा सा नया होगा, लेकिन ये भी नया नहीं है। आपने देखा होगा, हम नॉर्मली कहते हैं ना यार ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं इनके बेजारी पिक्चर आते हैं। बेजारी पिक्चर का मतलब ये कि वो ये जब भी किसी को नजर आते हैं, ठीक है, तो फोटोग्राफर उनके फोटोग्राफ लेकर सेल आउट करते होते हैं। ब्लेम्ड, एक्यूज्ड, इल्जाम लगाना। ब्लेमलेस, इनोसेंट। ब्लेमलेस जिस पर कोई इल्जाम ना हो तो जाहिर है इनोसेंट कहलाएगा। ब्लो अप, एक्सप्लोड। ब्लो अप किसे कहते हैं? एक्सप्लोड होना। हम अक्सर कहते हैं ना यार बम एक्सप्लोड हो गया, फट जाना। ठीक है, ब्लो अप, एक्सप्लोड। इसके बाद है बॉदर एन आई, ब्रांच, डिपार्टमेंट। ब्रेव, करेजियस। ब्रेवरी, करेज। ब्रेकडाउन, कोलैप्स। ब्रेकडाउन किसे कहते हैं? खराब हो जाना, कोलैप्स होना। हम नॉर्मली ये कहते हैं यार ये जो मरीज है ये कोलैप्स कर गया, यानी खत्म हो गया, ये जो सिस्टम है ये अब कोलैप्स हो जाएगा। हम नॉर्मली कहते होते हैं ना यार ये रूटीन के वर्ड्स है। ठीक है, कोलैप्स। ब्राइट, शाइनिंग, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। ब्रिंग, एस टी एच का मतलब क्या है? समथिंग। ब्रिंग समथिंग बैक। ब्रिंग समथिंग बैक का मतलब क्या है? री इंट्रोड्यूस। ब्रिंग समथिंग बैक का मतलब क्या है? यानी किसी चीज को रिवाइव करना, किसी चीज को रिवाइज करना। समझ आ गया आपको? ठीक है, यानी टू रिस्टोर। यानी ब्रिंग समथिंग बैक का मतलब क्या है? टू रिस्टोर समथिंग, किसी चीज रिवाइव करना। समझ आ गया बात? ठीक है, तो यानी किसी चीज को रिस्टोर करना, वापस अपनी हालत में लेकर लाना। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, ब्रिंग समथिंग ऑन, कॉज, वजह बनना। ब्रिंग समथिंग ऑन, कॉज, यानी वजह बनना। ठीक है, ये अक्सर औकात ये दो जो है ये रिपीट होते रहते हैं, चूंकि ये है फ्रेज असल में। ठीक है, सो फिर भी आप इसको जो है ना प्लीज एक दो दफा रिवाइज कीजिएगा। ब्रॉड, राइट, समझ आ गया आपको? ठीक है, बिल्डअप, एक्यूमुलेट। ठीक है, इसके बाद बिजनेस, कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, बाई, परचेज। यानी ये ऐसे वर्ड्स है यार जो मुझे तो निस्बतन यानी मुश्किल नजर नहीं आ रहा। ऐसे वर्ड है जो रूटीन में यूज होते जा रहे हैं, जो रूटीन में यूज होते जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मुझे कंपैरेटिवली ये इतने मुश्किल नजर नहीं आ रहे, आसान है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब एक दफा कोई चीज, ठीक है, नजर से गुजर जाती है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है कि वो फिर हमें
दोबारा याद पड़ती है। फिर जब दोबारा वो चीज हमारे सामने आती है तो एटलीस्ट वो चीज क्या होती है, वो हमें याद भी पड़ती होती है। क्लियर है? मसलन बैलेट है, पोल करना, बिलीवेबल, प्लासिबल, बेंडी, फ्लेक्सिबल, बिजारी, वियर्ड, ठीक है। यानी ब्रेक डाउन, कोलैप्स, ब्रिंग समथिंग बैक, रीइंट्रोड्यूस, ब्रिंग ऑन, पॉज। समझ आ गया आपकी बात? ठीक है। तो इस यानी ये वो अल्फाज है, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप सबको एक दफा जो है ना रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, सबको जो है ना अपने घर में बस एक एक दो दो दफा रिवाइज करोगे तो इंशाल्लाह ये फॉरएवर में माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, इसके बारे आप देखें, यानी सी के क्या, सी वाले बहुत आसान है यार। ठीक है, एक आध कोई ऐसा वर्ड होता है जो शायद यूं लगता है कि ये डिफिकल्ट है, शायद यूं लगता है कि डिफिकल्ट है, हालांकि वो भी डिफिकल्ट नहीं होता है। मसलन अब देखिएगा, कैलामिटी। कैलामिटी किसे कहते हैं? डिजास्टर, तबाही। ठीक है, कैलामिटी किसे कहते हैं? डिजास्टर, तबाही। समझ आ गया? कैंडी, स्वीट, यार आसान है यार। हम नॉर्मली कहते हैं यार कैंडी बिस्किट खिलाओ, कैंडी से कहते हैं स्वीट को, मीठा। केयर, कॉशन, कैजुअल, इनफॉर्मल। कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी किसे कहते हैं? डिजास्टर, तबाही, मुकम्मल तबाही होना, कैटास्ट्रोफी यानी तबाही होना। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। कैटेगराइज, कैटेगराइज किसे कहते हैं? क्लासिफाई करना। हम नॉर्मल कहते हैं यार इसको कैटेगराइज करते हैं, यानी डिफरेंट इसके टाइप्स बना लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कैटेगराइज करना, समझ आ गया आपको? आमीन, क्लासिफाई करना। कॉज, कॉज किसे कहते हैं? ब्रिंग समथिंग, यानी वो दोबारा ऊपर वाला आ गया। ठीक है। कॉशन, केयर, सर्टन, श्योर, चार्टर, चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर, चार्टर किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को। जो चीज चार्टर कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को, एक ऐसी चीज जो हम लिख लेते हैं और हर एक इंसान ने उसको फॉलो करना होता है, हर एक इंसान ने उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द चार्ट। क्लियर? चीट, डिसीव, चीट करना, कहते हैं यार तुम मुझे चीट करते हो, डिसीव करते हो, धोखा देते हो। चीफली मैनली, चॉइस, ऑप्शन, चॉइस, सिलेक्शन, चूज, सेलेक्ट, चूजी, पिकी। चूजी किसे कहते हैं? पिकी। इसका क्या मतलब है यार? ठीक है, बात को नोट करने वाला, नुक्ते निकालने वाला। समझ आ गया आपको? ठीक है, असल में आपको पढ़ाता हूँ ना, और आप चूजी हो। चूजी का मतलब ये है कि आप मेरी बात को और से देखते हो कि कहाँ पर कमी है। समझ आ गए? जिसको यार उर्दू में नॉर्मली कहते हैं यार कीड़े मकोड़े निकालने वाला, और नॉर्मली कहते हैं यार तुम तो हर बात में कीड़े मकोड़े निकालते हो, तुम बहुत चूजी हो, आप बहुत पिकी हो। ठीक है। इसके बाद कहते हैं चॉप। चॉप किसे कहते हैं? चॉप कहते हैं कट। असल में जो ये जो वर्ड इस्तेमाल होता है चॉप, ये इस्तेमाल होता है, चॉप का जो वर्ड है, ठीक है, ये असल में इस्तेमाल होता है गला काटना। चॉप का मतलब क्या है? गला काटना, किसी का गला काटना। समझ आ रही है? ठीक है। सर्कुलर, राउंड यानी गोल। आपके आप ऑफिस में यार क्या आता है यार? सर्कुलर आते हैं कि नहीं? वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में से घूमते हैं, गोल घूमकर फिर वापस आ जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद साइटेशन, कोटेशन। साइटेशन किसे कहते हैं? हवाला देना। साइटेशन किसे कहते हैं? हवाला देना। क्लियर? यानी साइटेशन, कोटेशन। साइट, कोट करना, हवाला देना। क्लेरिफाई, इल्यूमिनेट, वाज़ेह करना, क्लियर करना। क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, यार ये तो आसान आसान से। क्लास, लेसन, क्लासिफाई, कैटेगराइज, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ऑब्वियस, क्लियर, लूसिड, क्लेवर, इंटेलिजेंट, क्लोज, शट, कोर्स, COARS, कोर्स। कोर्स किसे कहते हैं? रफ। रफ का मतलब यहाँ पर क्या है? कुर्दरा। जिस तरह बात होती है टफ किस्म के कपड़े नहीं होते, जिस तरह हम जीन्स पहनते हैं ना, वो रफ होता है, खुरदरा होता है। क्लियर? इसके बाद है कॉक्स। कॉक्स किसे कहते हैं? कॉक्स। कॉक्स का मतलब क्या है? परसुएट करना, किसी को माइल करना, किसी को अट्रैक्ट करना। समझ आ गए? किसी पर अपनी बात मनवाना। कलेप्स, ब्रेक डाउन, कलेक्ट गैदर, कम क्रॉस। कम क्रॉस का मतलब क्या है? एनकाउंटर। क्या मतलब है इसका? कम क्रॉस का मतलब क्या है? अचानक मुलाकात करना। कम क्रॉस का मतलब क्या है? अचानक मुलाकात होना। मसलन आप बाजार में जाते हो और अचानक कहीं पुराने दोस्त के साथ आपकी क्या हो जाती है? मुलाकात हो जाती है। कंफर्ट, कंसोलेशन, तसल्ली होना। साइटेशन, कोटेशन। मुझे तो ऐसा कोई वर्ड नजर आता नहीं है जो मुश्किल हो। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये बार बार आपके पेपर में रिपीट होते रहे हैं। फिर कमेंट्स, रिमार्क्स देना। कॉमर्स, बिजनेस, कमिटेड, डेडिकेटेड, कम्युनिकेट, कन्वे।
कम्युनिकेट का मतलब क्या है? कन्वे करना, पहुंचाना। कंप्लीट, टोटल, कंप्लीट, फिनिश, कंप्लीटली, टोटली। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज करना। हम नॉर्मली कहते हैं यार कॉम्प्लीमेंट है यार, प्रेज करना, तारीफ करना। कंप्लाई, कंफर्म। कंप्लाई किसे कहते हैं? ऑर्डर मानना। कंप्लाई का मतलब क्या है? ऑर्डर मानना, यानी किसी ऑर्डर को फॉलो करना। कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड करना। कॉम्प्रिहेंड किसे कहते हैं? अंडरस्टैंड करना। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, जरूरी। कंसील किसे कहते हैं? कंसील कहते हैं छुपाना। कंसील मीन आई मीन हाइड, यानी छुपाना, किसी चीज को छुपाना। क्लियर? यस। कंसीटेड, कंसीटेड किसे कहते हैं? इमोडेस्ट। कंसीट के दो तीन मीनिंग है यार। कंसीट कहते हैं धोखा देना। क्लियर हो गया आपको? इमोडेस्ट, समझ आ गया? ठीक है, नाकाबिल इतबार। कंडेम, कंडेम किसे कहते हैं यार? नॉर्मली हम कहते हैं यार मैं इस बात को कंडेम करता हूँ, इस बात की मुलामत करता हूँ। मुलामत करने का कंडेम, ला में इसकी मीनिंग क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या है? मौत की सजा देना, कैपिटल पनिशमेंट। एडमिट करना, मानना। कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? काबिल इत्मीनान। समझ आ रही? आई एम कॉन्फिडेंट, यानी मुझे इत्मीनान है, मुझे ट्रस्ट है अपने आप पर। कॉन्फाइंड, रिस्ट्रिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश। कंफर्म, कंप्लाई। कंफ्यूज, मिक्स अप। ठीक है, ये कुछ अल्फाज बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। कनेक्ट, ज्वाइन। कंसिडरेबल, अप्रिशिएबल। कंसिडरेबली, सब्सटेंशियली, यानी कंसिडरेबली बहुत ज्यादा। समझ आ गया? सब्सटेंशियली। क्लियर? कॉन्सिडरेट यानी थॉटफुल। कंसोलेशन, कंफर्ट, कंफर्ट यानी किसी को तसल्ली देना। कांस्टेंट, फिक्स्ड। कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर, ये वही अल्फाज है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। कॉन्टेमिनेट किसे कहते हैं? कॉन्टेमिनेट किसे कहते हैं? मिलावट करना। नॉर्मली कहते हैं यार ये दूध में जो है ना पानी को कॉन्टेमिनेट करते हैं यार। कॉन्टेमिनेट कहते हैं ना इन्फेक्ट करना। क्या करना? इन्फेक्ट करना, पोल्यूट करना। कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न। कंटेम्प्रेरी किसे कहते हैं? मॉडर्न। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है? यानी मॉडर्न। यस, द कंटेम्प्रेरी मीन्स, ठीक है, कंटेम्प्रेरी मीन्स, ठीक है, मॉडर्न। यस। कंटिन्यूअल, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, कंटिन्यूअल। कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट। कॉन्ट्रेरी किसे कहते हैं? ऑपोजिट। अक्सर औकात ये आ जाता है कॉन्ट्रेरी यानी अपोजिट, मुखालिफ होना। कॉन्ट्रेरी, अपोजिट होना। यस। कंट्रोल, कर्व। कैसे कहते हैं? कंट्रोल किसे कहते हैं? कर्व, कंट्रोल करना, अपने कन्वर्सेशन, टॉक। यस। ख्याल में इतने, इसमें कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज मुझे नजर नहीं आ रहे। जो हाईलाइटेड है इसको प्लीज आप एक दफा रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आप एक दफा प्लीज रिवाइज कीजिएगा। मैं अपने नेट को एक दफा दोबारा चेक करता हूँ। ठीक। यस प्लीज। यस, मैंने आपके साथ ये शेयर भी करने हैं। ठीक है, और आपने प्लीज ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको प्लीज बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये अक्सर औकात आपके पेपर में आते भी हैं और अक्सर औकात ये इन्हें आ भी चुके हैं, आ भी चुके हैं। क्लियर? सो दैट इज वाई आप इसको जो है ना रिपीट कर सकते हो प्लीज। ठीक है, ताकि किसी स्टूडेंट जो है इसमें कमी ना है। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा सी के बाद देखिएगा डी में क्या कहते हैं। सी में कुछ और भी है, आसान है यार, बहुत आसान है। कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्ट का मतलब क्या है? चेंज करना किसी और सूरत में। ट्रांसफॉर्म यानी किसी और सूरत में चेंज करना। यस, कन्वर्ट का मतलब क्या है? किसी और सूरत में चेंज करना। कन्वे, कम्युनिकेट। कन्विंस्ड, सेटिस्फाइड। कॉप, मैनेज। कॉपी, इमिटेट। करेक्ट, राइट। कॉरिडोर, हॉल। courage, bravery. courageous, brave. criminal, crook. क्रिमिनल किसे कहते हैं यार? क्रूक यानी जालिम इंसान। क्लियर? क्रिमिनल, क्रूक। यस। क्रूअल, malicious.
मर्सिलेस, यस, ठीक है, आसान सी है, कर, कंट्रोल, क्योर, रेमेडी, कस्टम, हैबिट, कट, चॉप। ख्याल में मुझे तो कोई ऐसा वर्ड नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, जो हमें मुश्किल हो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा डी में कौन कौन से वर्ड है, ठीक है। डैम्प, डैम्प किसे कहते हैं, मॉइस्ट, डैम्प किसे कहते हैं, मॉइस्ट यानी मरतूब, ठीक है, गीला, इसे आप कह सकते हो, क्लियर। डॉन किसे कहते हैं, डॉन कहते हैं ना डे ब्रेक, जो सुबह सवेरे होता है। जिस रात कल हम यार शहरी को जाग जाते हैं ना, तो आप मशरिक की तरफ देखेंगे ना, तो एक सफेद सी रोशनी आ जाती है, उसको डॉन कहते हैं, जब रात का टूट जाना, ठीक है। डे ब्रेक यानी सुबह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डॉन सनराइज, ठीक है, यानी डॉन। डॉन की एक और भी मीनिंग है, लेकिन मीनिंग एक जैसी है, बस अल्फाज कुछ और है। डॉन का मतलब क्या है, अश्कारा होना, कोई चीज आप पे अश्कारा हो जाए, यानी कोई चीज आप पे जाहिर हो जाए, बात वही है। सनराइज किसी चीज का वजूद में आ जाए, क्लियर। सो इसका मतलब क्या है, डे ब्रेक, डॉन। डेडली, डेडली का मतलब क्या है, डिफिकल्ट, खतरनाक, लेथल, यस, यानी वेरी लेथल, वेरी डेंजरस, यस, वेरी खतरनाक। डिसीव, चीट, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव का मतलब क्या है, मिसलीडिंग, यानी जो धोखा दे दे, जो आपको मिसलीड कर दे, क्लियर। डिसेप्टिव मीन आई मीन मिसलीडिंग, जो आपको धोखा देता हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आई मीन, ठीक है, यानी डिसेप्टिव। डेकोरेशन, ऑर्नामेंट, डिक्रीज, डिमिनिश, कम करना, डेडिकेट, कमिटेड, रिड्यूस, इन्फर। रिड्यूस का मतलब क्या है, इन्फर, यानी कोई हवाला ले लेना, कोई मीनिंग, कोई तसव्वुर करना, कोई अमीन लफ्ज आपको मिले और उससे आप कोई मीनिंग तसव्वुर कर लेते हो। रिपीट, बीट, डिफेक्टिव, फॉल्टी, डिग्री, मेजर, डेलिब्रेट, प्लान। डेलिब्रेट का मतलब क्या, प्लानिंग के मुताबिक। डेलिब्रेट का मतलब क्या है, चाहते हुए, चाहते हुए, प्लान, यस। डेलिब्रेटली, इंटेंशनली, यानी चाहते हुए, यहाँ पर इसने मीनिंग आसान कर दी। इंटेंशन का मतलब क्या, इरादा करना, चाहते हुए, क्लियर। इसके बाद डेलिकेट, फ्रेजाइल। डेलिकेट किसी कहते हैं, नरम को कहते हैं, सॉफ्ट, ठीक है, डेलिकेट, यानी डेलिकेट का मतलब क्या है, फ्रेजाइल, यानी बहुत नरम, जिससे आप कह सकते हैं, क्लियर हो रही है आपको, यस, ठीक है। डिलाइट, सॉरी, डिलाइट, जॉय, डेमोन्स्ट्रेट है, डेमोन्स्ट्रेट करना, इलस्ट्रेट करना, यानी शो करना, यानी डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, प्रोटेस्ट करने को भी कहते हैं, यस, ठीक है। डेनम्स, डेनम्स जीन जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। डिपार्टमेंट, ब्रांच, डिपेंडेबल, रिलायबल, कोई चीज डिपेंडेबल हो, यानी काबिल एतमाद हो। डिपेंडेबल का मतलब क्या है, काबिल एतमाद होना, रिलायबल होना। डिपेंडेबल का मतलब क्या है, काबिल एतमाद होना। डिप्रेसिंग, मिजरेबल, डिप्राइव, डिसएडवांटेज, डिजर्ट, डेजर्ट, अबंडन, छोड़ देना। डेस्टिनी, फेट, किस्मत होना, ठीक है। डिटेचेबल, रिमूवेबल, जो हम डिटेच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नजर नहीं आ रहा है जो हम क्या दें कि ये मुश्किल है डी में, ठीक है। इसके बाद कहते हैं डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या है, नफरत करना, हैट, यानी नफरत करना। डिटेस्ट का मतलब क्या है, नफरत करना, यस, ठीक है। डाइसी, रिस्की, यस, डाइसी का मतलब क्या है, ठीक है, नहीं, रिस्की, वेरी रिस्की, खतरनाक, सब कह सकते हो, ठीक है, यस, ठीक है। डिफर, डिफर किसे कहते हैं, वेरी, हम रूटीन में कहते हैं यार ये डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं। डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, अलग करना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या, अलग करना, डिस्टिंग्विश करना। डिफिकल्ट, हार्ड, diminish, decrease, direction, instructions, dirty, soiled, disadvantage, deprived, ठीक है। disagreeable, unpleasant, disappear, vanish, disaster, catastrophe, जो हमने ऊपर पढ़ लिया, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी, यानी तबाही जिसे आप कह सकते हैं, यस। इसके बाद डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब क्या, रिवील करना, वाज़ेह करना, अश्कारा करना। डिस्काउंट, रिडक्शन, डिस्ग्रेस, शेम, डिसगस्टिंग, रिवोल्टिंग, disregard, ignore, distinguish, differentiate, yes, distress, misery। कहते ना यार बहुत डिस्ट्रेस में रह रहा है, डिस्ट्रेस करना क्या है, मायूसी में रहना, मिजरेबल कंडीशन में रहना, यस, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, डोमेस्टिक, होम, डाउटफुल, जिस तरह पानी की सतह पर कोई चीज
तैरती रहती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट का एक और भी मतलब है, ड्रिफ्ट कहते हैं ना, यानी बेमकसद जिंदगी गुजारना। ड्रिफ्ट मीन टू लिव योर लाइफ विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, बेमकसद जिंदगी गुजारना। ड्रॉप, फॉल, डॉबियस, डाउटफुल, डम्प, म्यूट। डम्प किसे कहते हैं यार, गूंगा, म्यूट, चुप, हमेशा के लिए चुप हो जाना। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। डस्क, नाइट फॉल। डस्क किसे कहते हैं, नाइट फॉल यार, शाम को जो यानी यानी शाम आना, जिस तरह सूरज डूब रहा होता है ना, ठीक है, जिसको धुंधला कहते हो फॉर एग्जांपल, यानी डस्क, यानी नाइट फॉल। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब क्या है, रेजिडेंस। ड्वेलिंग का मतलब क्या है, रेजिडेंस, यानी जो आपकी रिहाइश होती है ना, दैट इज कॉल्ड आई मीन दैट इज कॉल्ड दी आई मीन दी ड्वेलिंग, आई मीन रिहाइश। यस, प्लीज एक मिनट के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा, एंड देन फिर हम इसके दूसरे उस पे चले जाते हैं, ई पे चले जाते हैं प्लीज। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं, ठीक है। आई होप कोई मुश्किल इंशाल्लाह आपको इसमें नजर नहीं आई है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात जरूर है जिसको मैंने आपको बात बताई कि इसको रिपीट जरूर करना पड़ता है, रिपीट जरूर करना पड़ता है। क्लियर है, ठीक है। मसलन इसके बाद आप लिखिएगा जरा, ठीक है, another, ठीक है, एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। टॉपिक, ठीक है, जो ई में है, ठीक है, मसलन ई में क्या है, ठीक है। अब देखिएगा ई में आसान से है, ईगर। ईगर का मतलब क्या है, व्हाट इज द ईगर मीन, यानी ईगर का मतलब क्या है, कीन हो। ईगर का मतलब क्या है, यानी कीन। ईगर का मतलब क्या है, कीन। कीन का मतलब क्या है, ख्वाहिशमंद होना, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखना। यानी ईगर का मतलब क्या है, ठीक है, ईगर, ईगर मीन्स, ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद हो, ठीक है, इंटरेस्ट लेने। अर्थ साइड, एज, मार्जिन। एज किसे कहते हैं, मार्जिन कहते हैं यार, इसके एज पर है, आखिरी किनारा जिसे आप कहते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एज। यस, इलूड। इलूड का मतलब क्या है, स्केप, बाद, बच जाना। इलूड का मतलब क्या है, स्केप हो जाना, बच जाना। क्लियर, एम्प्टी वैकेंट, एनकाउंटर, कम अक्रॉस, एनिमी, फो, enlarged, extended, enormous, बहुत बड़ा, huge, gigantic, vast, immense, etc. इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, जिस तरह आप ऑफिस में रोजाना देखते होंगे, ठीक है। इनवाइस, जेलस। इनवाइस किसे कहते हैं, ठीक है, जेलस होना, ठीक है। इनवाइस जिसे आप कहते हो, यानी ठीक है, जेलस होना, हसद करना, दैट इज कॉल्ड, आई मीन व्हाट, दैट इज कॉल्ड, यानी इनवाइस, ठीक। इनवाइस मीन जेलस होना, हसद करना। यस, ठीक है। environment sound, equity, fairness, escape, elude, कोई बात, especially particularly essential, fundamental, essential, necessary, established, set up, eternal, everlasting, evaluate, assess, everlasting, eternal, exactly, precisely, exaggerate, magnify,
एग्जैजरेट का मतलब क्या है? किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, मतलब झूठ बोलने को कहते हैं। एग्जामिन, इंस्पेक्ट, एक्सेप्ट और apart from, excessive, immoderate, expire, run out, explode, blow up, extended, enlarge, exterior, outside, external, outside, yes, extra, additional। हाँ, कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, जो समझ ना आ सके, समझ ना आ सके, प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आते रहेंगे, ठीक है। और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जो हाईलाइटेड वर्ड जो है ना, प्लीज आप इसको बार बार रिपीट करते जाइएगा, बार बार। इसके बाद देखिएगा एफ के वर्ड्स क्या है, ठीक है। फैब्रिक, मटेरियल, फैब्रिक किसे कहते हैं? मटेरियल, ठीक है। कौन सा मटेरियल, जो धागा वगैरह होता है उसको फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। कॉटन को भी फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या है? दो तीन मीनिंग है फैब्रिकेट के। मैन्युफैक्चर, बनाना, फैब्रिकेट वर्ब है, इसका मतलब क्या है? बनाना। फैब्रिकेट का मतलब एक और भी है, झूठी कहानियां बनाना, समझ आ गए। फेयर, रीजनेबल, फेयरनेस, इक्विटी। फेयरनेस का मतलब कि इक्विटी यानी यकसानियत, बराबरी। फॉल, ड्रॉप, फेम्ड, फेमस, फेमस, फेम, फेमस, वेल नोन, आसान सी है यार, ठीक है। फेमस, वेल नोटेड, फेमस, नोटेड। फैंटास्टिक, ग्रेट, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, फास्ट, क्विक, फेट, डेस्टिनी, किस्मत। फिटीक, फिटीक का मतलब क्या है? टायर्ड हो जाना, थक जाना। फिटीक का मतलब क्या है? थक जाना, यस, ठीक है। इसके बाद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉल्टी, डिफेक्टिव, फेवरेबल, बेनिफिशियल, फियर, टेरर, फीडर। फेदर किसे कहते हैं? फेदर या फैदर, फेदर कहते हैं ना प्लूम, प्लूम किसे कहते हैं? पर, जिस तरह परिंदों के पर होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? फेदर भी कहते हैं, आमीन प्लूम भी कहते हैं। यस, फीबल, कमजोर, फीबल किसे कहते हैं? कमजोर को, ठीक है। फीबल किसे कहते हैं? कमजोर को, ठीक है। इसके बाद है फील, ग्रॉप, यानी महसूस करना। यस, ग्रॉप शायद नया लफ्ज है, ठीक है। फील तो वही जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिल्म, मूवी, फाइनल, लॉस्ट, अल्टीमेट, फिनिश, कंप्लीट, फिक्स्ड, कांस्टेंट, फ्लेक्सिबल, ब्लेंडी, फ्लोट, ड्रिफ्ट, जो गुजर गई। फो, फो किसे कहते हैं यार? एनिमी। फो किसे कहते हैं? एनिमी, दुश्मन। फो किसे कहते हैं? एनिमी, दुश्मन। फुलिश, सिली, फुलिश, सिली, फॉरबिड, prohibit, foretell, predict, formerly, previously, fortunate, lucky, fortunately, happily, fragile, delicate, गुजर गया यानी नरम को कहते हैं, समझा, ठीक है। फ्रेग्रेंस, अरोमा, गुजर गया। फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रेंड, एलॉय, फंक्शन, ऑपरेट, फंक्शन, ऑपरेट, फंडामेंटल, एसेंशियल। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है जिसके बारे में हम कह दें कि ये कोई डिफिकल्ट वर्ड है, यस। इसे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि मुश्किल वर्ड ही कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जी से रहता है गेन, प्रॉफिट, गेप, होल। गॉर्बेज, रबिश, गॉर्बेज किसे कहते हैं? रबिश, जो हम गॉर्बेज फेंकते हैं सुबह सवेरे, गंदगी जिसे आप कहते हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको गॉर्बेज कहते हैं, रबिश, यस। गैदर, कलेक्ट, गैदर, असेंबल, जनरली, यूजुअली, जेंटल, माइल्ड, गेट, रिसीव, जैगेंटिक, जैगेंटिक, जैगेंटिक किसे कहते हैं? बहुत बड़ा, यस, बहुत ज्यादा, यस। मुझे आ रही है आपकी बात, ठीक है। गिव अप, रिनाउंस, गिव अप मतलब क्या है? छोड़ देना। गिव अप का मतलब क्या है? छोड़ देना, इनकार, इनकार कर देना। रिनाउंस का मतलब क्या है? इनकार कर देना, यस। ग्लांस, लुक, एक नजर देखना किसी चीज पर। ग्लिटर, चमकना, स्पार्कल। गुड लुकिंग, हैंडसम। ग्रैब, सीज, ग्रास्पिंग, ग्रीडी, ग्रेट, फैंटास्टिक, ग्रीडी, ग्रास्पिंग, ग्रेटेड, सल्यूटेड, ग्रॉप, फील, वही बात है, उल्टा कर दिया उन्होंने। गारंटी, इश्योर, गॉड, प्रोटेक्ट, यानी ये सारे वो वर्ड्स हैं यार जो मेरे ख्याल में इतने मुश्किल नहीं है, इतने मुश्किल मुझे नजर नहीं आ रहा, क्लियर। इसके बाद आप देखिएगा फॉर एग्जांपल एच से क्या बनता है? हैबिट, कस्टम, भैया हाफ वे, मिड वे, हॉल, कॉरिडोर, हॉल्ट, स्टॉप। हॉल्ट का मतलब क्या है? स्टॉप करना, रोक देना, यस। हॉल्ट का मतलब क्या है? रोक देना। हैंड आउट, डिस्ट्रीब्यूट, हैंडसम, गुड लुकिंग, हैंग, सस्पेंड, लटका देना, ठीक है। हैंगिंग, ठीक है। अनसॉल्व, लटका हुआ, समझ आ गया एक बात, ठीक है। हैप्पीली, फॉर्चुनेटली, हॉट, हार्मलेस, इनोसेंट, हैड, डिटेस्ट, हाइटन, इंटेंसिफाई,
हाइटन का मतलब क्या है, ज्यादा करना, किसी मसले को बढ़ा देना, मसले को मजीद बढ़ा देना। क्लियर। हेल्प, एड, हीरोइक, ब्रेव, हाइड, कंसील। हाइड का मतलब क्या है, छुपाना। हाइड का मतलब क्या है, कंसील यानी छुपाना। ठीक। हाई, टॉल, हॉक्स, ट्रिक। देखो हॉक्स, हॉक्स, ट्रिक्स। ट्रिक का मतलब क्या है, यानी धोखा देना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। होल, गैब, होम, डोमेस्टिक, होमस, होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या है, मर्डर करना, इंसान किल करना। होमिसाइड का मतलब क्या है, यानी मर्डर करना, यानी किसी इंसान को कत्ल करना। यस। ऑनेस्ट, सिंसियर, ह्यूज, एनर्मस, बहुत बड़ा। हंगर, स्टार्वेशन, भूख। हरी, रश। आई डोंट सी एनी डिफिकल्ट वर्ड। कोई भी मुझे मुश्किल नजर तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते जाइएगा, अगर कोई लफ्ज ऐसा है जो, लेकिन जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, प्लीज इसको जरूर आपने जो है ना वो करना है, बार बार इसको रिपीट करना है। यस। हाई वाले से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ। इफ का मतलब क्या, अगर ऐसा हो जाए, प्रोवाइडेड बाय। इग्नोर, डिसरिगार्ड, इलीगल, अनलॉफुल, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या है, चमका देना, क्लेरिफाई करना, वाज़ेह करना। यस। वाज़ेह करना, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेट, शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इमेजिन, तस्वर करना है। इमिटेट का मतलब क्या है, इमिटेट का मतलब क्या है, यानी कॉपी करना, मिमिक। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। इमीडिएट, इंस्टेंट, इमेंस, एनर्मस, बहुत बड़ा। इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब क्या है, आमीन जो हरकत ना कर सके, मोशनलेस। इसके मुकाबले में है मोबाइल जो हरकत करता है। क्लियर। इमोडरेट, एक्सेसिव, यानी जरूरत से ज्यादा। इमोडरेट का मतलब क्या है, यानी एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा हो, राइट, यानी जरूरत से ज्यादा हो। इमोडेस्ट, कंसिटेड। समझ आ गया आपको, ठीक है। बरखा किस्म का, जो धोखा देता। इम्पैक्ट, इफेक्ट, इम्पार्शियल, न्यूट्रल। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या है, ऑब्स्टिकल। इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल, यानी रुकावट। इम्पेरेटिव, वाइटल। इम्पेरेटिव यानी वाइटल, यानी जरूरी, यानी वाइटल, यानी यानी ताकतवर चीज, ठीक है, जरूरी चीज। यस। इम्पोलाइट, रूड। इम्पोलाइट किसे कहते हैं, रूड। यस, ठीक है, रूड किसे कहते हैं, गुस्सा। यस। इन एडिशन, मोर ओवर। इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, इनसफिशिएंट, ठीक है। इनएडिक्वेट यानी इनसफिशिएंट। यस। इंसिडेंटली, बाय द वे। इनकॉन्सिडरेट, thoughtfulness, thoughtless. Increasingly, more and more. Undeniable, indisputable. यस। इनडिनाइबल, जिस चीज से आप, इनडिनाइबल का मतलब क्या, जिस चीज से आप इनकार ना कर सके, यानी इंडिस्प्यूटेबल, जिस पर हम डिस्प्यूट ना कर सके, जिस पर हम लड़ झगड़ ना कर सके, ठीक है। यानी इनडिनाइबल का मतलब क्या है, एग्री होना। इंडिस्प्यूटेबल, अनडिनाइबल, एक ही बात है जो लिखे। यस, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। ठीक है। इसके बाद है आई से इनडिस्टिंक्ट वेग, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट वेग, वेग किसे कहते हैं, अनक्लियर होना यार, इनडिस्टिंक्ट, अनक्लियर। यस, ठीक है। इनफेक्ट, कॉन्टेमिनेट करना, मिलावट करना, पोल्यूट करना। इन्फर, डिड्यूस। इन्फर किसे कहते हैं, डिड्यूस का मतलब क्या है, इन्फर का मतलब है, यानी डिड्यूस का मतलब है, ठीक है, यानी मतलब वाज़ेह करना, किसी लफ्ज से कोई मतलब निकालना, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल रीजन, जो फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, जिसको आप मोड़ ना सके, जिसको आप कन्विंस ना कर सके, वेरी इनफ्लेक्सिबल पर्सन, वेरी, ठीक है। हम नाम कहते हैं यार, उनको कन्विंस नहीं किया, रिजेक्ट पर्सन। इन्फॉर्म, नोटिफाई, इनफॉर्मल, कैजुअल। इनफ्रीक्वेंट, रेयर। जो इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या है, जो रेयर हो, जो रेगुलर ना हो, जो कभी कभार हो। यस। इनोसेंट, हार्मलेस, इनोसेंट, ब्लेमलेस। यस।
inside interior, inside perception, insolent rude, insolent rude, insolent किसे कहते हैं, rude को कहते हैं. Yes, you understand? I mean, quite easy. Yes. Inspect, examine, instant, immediate, instinct, intuition. यानी इंस्टिंक्ट किसे कहते हैं, यानी इंसान की सोच में, इंसान की आदत में कोई चीज शामिल है. नॉर्मली कहते हैं ये मेरे इंस्टिंक्ट है, यानी ये चीज मेरी आदत में शामिल है. Instruction, direction, insufficient, inadequate, intellect, mind, intelligent, clever, intend, mean. Intend का मतलब क्या है, इरादा करना, मतलब हो. Yes, intensify, heighten, ज्यादा करना, intention, purpose, इरादा, intentionally, deliberately, यानी चाहते हुए. Interior, inside, intuition, instinct, जो यहाँ पर गुजर गया, आदत होना. Investigate, inquire करना. Irritate, annoy, irritation, anger, isolated, ठीक है, lonely. Yes, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है. तो आप प्लीज एक दफा ये रिवाइज करें, ठीक है, फिर हम जाते हैं आगे. इसके बाद है जे और के, आसान है यार. जस्ट किसे कहते हैं, जोक करना. जस्ट किसे कहते हैं, जोक करना, ठीक है. यू माइट बी सरप्राइज कि यार इतने आसान आसान वर्ड्स क्यों कर दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के दौरान ये माइंड से निकल जाते हैं, ठीक है. जॉब, असाइनमेंट, टास्क या ज्वाइन, कनेक्ट, ज्वाइन करना, जोक, जेस्ट, जॉय, डिलाइट, कीन, ईगर, नोइंगली, डेलिबरेटली. नोइंगली का मतलब क्या है, जानते हुए. क्लियर, माइंड में एक चीज है, आप जानबूझ कर, हम जिस तरह कहते हैं ना कि जानबूझ कर. यस. एल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन, लेकिन किसे कहते हैं, कमी, मिसिंग. लैंडिंग, टच डाउन, लैंड किसे कहते हैं, नीचे आना. समझ. लास्ट फाइनल लेटर ऑफ द लीडिंग मैन, लीन, थिन, लर्न, मेमोराइज, लीस्ट, मिनिमम, लिव, एबंडन, लीगल, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, लीगल. यस, यानी कानूनी, आसान सी बात है यार, ठीक है. लेसन, क्लास, लेथल, डेडली, लिबर्टी, फ्रीडम, light up, eliminate, little, small, local, native, lonely, isolated, look, glance, lost, missing, love, affection, lucid, clear. lucid किसे कहते हैं, clear को, किसे कहते हैं, clear. yes, इसके बाद है लकी, फॉर्चुनेट. कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मुश्किल नजर आ सके किसी सूरत, ठीक है. इसके बाद देखिएगा एम, मैग्नीफाई किसे कहते हैं, ज्यादा करना, इजाफा करना. मैग्नीफाई, एग्जेजरेट करना, यानी इजाफा करना, बढ़ा देना. मैन, लीडिंग, मैनली, चीफली, मेंटेन, प्रिजर्व, मैनेज, एडमिनिस्टर, मैनेज, कॉप, मैनमेड, आर्टिफिशियल, मैन्युफैक्चर, फैब्रिक, बनाना. ये देखो ऊपर वाले पर रिपीट होते जा रहे हैं. मैनी, न्यूमरस, मार्जिन, एज, मटेरियल, फैब्रिक, मास्टर्स, थिंग्स, sorry, matters, things, maximum, most, maybe, perhaps, maybe, possibly, mean, intent, meaningful, significant, meantime, meanwhile, meantime. बात वही है यार, इसी दौरान यानी इसी असना में, ठीक है. इसके बाद मीटिंग, असेंबली, मेमोराइज, लर्न, मेमोरी, रेमिनिसेंस, यानी यादाश्त, यादें, ठीक है. मेमोरी यानी रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस यानी यादें, यादाश्त, ठीक है. मर्सिलेस, क्रूअल, मिड डे, नून, मिडवे, हाफ वे. सब वर्ड नजर नहीं आ रहा है, ठीक है. माइल्ड, जेंटल, मिमिक, इमिटेट, जो गुजर गया ऊपर. माइंड, ठीक है, क्या है, इंटेलेक्ट. माइंडलेस, सेंसलेस, मिनिमाइज, कम करना, प्ले डाउन, मिनिमम, लीस्ट, मिरर, रिफ्लेक्ट, मिसकंसीव,
मिसकंसीव का मतलब क्या है? मिसअंडरस्टैंड करना। मिसकंसीव का मतलब क्या है? मिसअंडरस्टैंड करना। यू शुड नॉट मिसकंसीव इट। जिस तरह हम नाम नहीं कहते ना, यू शुड नॉट मिसकंसीव इट, यानी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। मिजरेबल, डिप्रेसिंग, रेस्ट, misery, distress, misleading, deceptive, misleading, deceptive, miss, overlook, missing, lost, misunderstand, misconceive, mixed up, mix up, confuse, moderately reasonable, yes, modern, modern, contemporary, any new, moist, damp, yes, mood, temper, more and more, increasingly, moreover, in addition, most, maximum, motionless, immobile, move, film, murder, homicide, yes, mute, dumb, खामोश है, yes, वही पुराने हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एन से एन वाले क्या है? naked bear, nameless, anonymous, narrative, I mean story, native, local, near approach, nearly, almost, necessary, essential, need, want, neglected, uncared, yes, neutral, impartial, new, modern, nightfall, dusk, कोई लफ्ज नया नहीं है यार। निम्बल जो ऊपर गुजर गया, ज्वाल यानी तेज, नो, यस, समझा कि ये नो ये गलत है। नो का मतलब नॉन होता है, यस तो उसका अपोजिट है, यस, नॉमिनेट, पॉइंट, यस, नॉन लेस, रबिश, यस, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूस, नून, मिड डे, नॉर्मल, यूजुअल, नॉर्मली, यूजुअली, नोटेड, फेमस, यस, नोटिफाई, इन्फॉर्म, न्यूमरस, मेनी। मुझे कोई वर्ड ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसको हम या तो हाईलाइट कर ले या इस पर हम बार बार जो है ना इसको रिपीट करने की कोशिश करें, ठीक है, सेम वर्ड्स, ठीक है, जो बार बार यूज हो रहे हैं। इसके बाद ओ वाले देखे, मैंने ओ पी क्यों आ रहा है इस तरह है, ठीक है, आसान आसान जो है अभी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, थिंग, कोई चीज, ऑब्जेक्टिव, एम, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, ये देखो ये सारे ऊपर गुजर गए। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब कि, ठीक है, ओल्ड, आउट ऑफ डेट, जो मजीद इस्तेमाल ना हो, जो मजीद इस्तेमाल ना हो। ऑब्स्टिकल, इम्प्यूडेंट यानी इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल रुकावट को कहते हैं, इम्पेडिमेंट यानी रुकावट हो, क्लियर, जो ऊपर गुजर चुका है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट किसे कहते हैं? ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। ऑब्स्टिनेट किसे कहते हैं? स्टबरन, स्टबरन यानी जिद्दी इंसान, ऑब्स्टिनेट यानी स्टबरन, जिद्दी। ऑब्वियस, अपरेंट, ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, क्लियर, ऑकर, एराइज, ओल्ड, एंशिएंट, ऑपरेट, फंक्शन, ठीक है, ऑपरेट, फंक्शन, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी। कोई मुश्किल लफ्ज नजर नहीं आ रहा है। ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी, ऑप्शन, चॉइस, ऑर्डर, smell, organization, association, ornament, decoration, out of date, obsolete, ठीक है, outlive, survive, outside, external, outside, exterior, overhaul, overtake, overhaul का मतलब क्या? overtake करना, yes, overhaul, overtake, ठीक है, इसको देख ले जरा, ठीक है, yes, overlook, miss, overseas, abroad, oversee, supervise, ओवरसी का मतलब क्या है? ओवरसी यानी सुपरवाइज करना, क्या, किसी चीज को जज करना, यस, यस, ओवरटेक, ओवरहॉल, यस, क्लियर। आई डोंट थिंक एनीथिंग डिफिकल्ट ओवर हियर, कोई चीज मुश्किल नजर नहीं आ रही है, ठीक है, यस। इसके बाद है सिनोनिम यानी पीस है, ठीक है, जो कि बहुत आसान से है यार, ठीक है, ये वाले थोड़े से ज्यादा दिए हुए हैं लेकिन है बहुत आसान। पेंटिंग, पोर्ट्रे, yes, particular, specific, particularly, specially, peaceable, peaceable का मतलब है peaceful, peaceful, quiet, tranquil, tranquil, peaceful, peaceable, peculiar, unusual, peculiar, strange, perception, insight, perception किसे कहते हैं? सोच, यानी perception means, ठीक है, सोच, yes, perfume, fragrance, perhaps, maybe, persuade, coax, picky, choosy, planned, deliberate, take a plausible, believable, play down, minimize, plentiful, abundant, plume, feather, take a poisonous, toxic,
पॉइजनस टॉक्सिक्स, यस, ठीक है, आसान है लेकिन ये चूंकि कई दफा आपके पेपर में गुजर चुके हैं इस वजह से मैं इसको हाईलाइट करता रहता हूँ, ठीक है। पोलाइट, वेल मैनर्ड, ठीक है, मुझे तो मुश्किल कोई नजर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। पोल बैलेट पर गुजर गया, पोल करना यानी अपने वोट को जो है ना दे देना, यानी अपना वोट किसी के फेवर में करना, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड आई मीन बैलेट। पोर्ट्रे पेंटिंग, पोजीशन, रैंक, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबली में, पावरफुली स्ट्रांग, प्रैक्टिकली, वर्चुअली, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना, प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस प्रायोरिटी वही है, प्रीसीडिंग, प्रीवियस, प्रीसीडिंग का मतलब प्रीवियस, जो पहले गुजर चुका हो, जो पहले गुजर चुका हो, यस। प्रिसाइज, समरी, प्रिसाइसली, एग्जैक्टली, ठीक है। प्री मेच्योर, अल्टीमेटली, प्रिजर्व, मेंटेन, प्रेसिंग, अर्जेंट, प्रिटी, ब्यूटीफुल, प्रेशियस, प्रीसीडिंग, यानी सॉरी प्रीवियस, प्रीसीडिंग, प्रीवियसली, फॉर्मल, पहले, करेक्ट, यानी अल्फाज बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है, बार बार वही वर्ड्स है जो रिपीट होते जा रहे हैं, क्लियर। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है प्लीज इनको एक दफा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। 3-4 ही तो वर्ड्स है, ठीक है, और इससे पहले हमने ये ओ में जो है ना अंडरलाइन किए थे, प्लीज इनको, क्योंकि ये बहुत दफा आपके पेपर में आ चुके हैं और दोबारा भी चांसेस है, तो इस वजह से प्लीज ये आपके माइंड में इसका होना बहुत जरूरी बात है। यस, ये वर्ड्स भी अंडरलाइन कर दिए मैंने, ठीक है, एक दफा रिपीट कीजिएगा। यस प्लीज, इसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है। अब देखो पी से कुछ और भी बने हुए, प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस, किसी चीज को आप प्रायोरिटी देते हो, प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस, प्रॉफिट, गेन, प्रोहिबिट, फॉरबिड, नॉर्मली कहते हैं यार ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउड नहीं है, जिस चीज की इजाजत ना हो, ठीक है, फॉरबिड, मना, ठीक है। प्रॉम्प्ट, इमीडिएट, प्रोपोज, सजेस्ट, prosperous, affluent, protect, God, yes, protest, demonstrate, provide, supply, provided, if, whether, ठीक है। और पुनी, वीक, पुनी मीन्स आई मीन, ठीक है, और फनी इसको पढ़ते हैं, नॉर्मली पुनी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, यानी वीक, कमजोर होना, वेरी पुनी, यस। परचेज, बाय, पर्पज, इंटेंशन, पुस्ट, ठीक है, ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट, यस प्लीज आप एक दफा इसको रिवाइज कीजिएगा। मैं सिर्फ अपने नेट को एक दफा चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसको ना जाए। यस प्लीज, समझ आ गया आपको। के बाद है प्यूनी, इसको प्यूनी पढ़ते हैं, ठीक है, प्यूनी, यस, वेरी वीक। क्यू से है, ठीक है, बड़े आसान है यार, ठीक है। क्वांटिटी, अमाउंट, क्विक, फास्ट, क्वाइट, पीसफुल, ट्रंक्विल,
क्वाइट फेयरली, कोटेशन, साइटेशन, कोट, साइट। ठीक है, ये ऐसे आई मीन अजीब किस्म के IKFL ने वर्ड्स दिए हुए हैं जो बड़े आसान से हैं। ठीक है, और बेशक लिमिटेड होते हैं, 100 वर्ड्स होते हैं, लेकिन फायदेमंद वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो हमने ना सुने होते हैं और हम उसको सीख लेते तो वो बेहतर होता है। ठीक, नहीं हाँ जो भी है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा रैंक है, और से क्या बनता है, इससे कुछ ज्यादा बने हुए हैं। ठीक है, रैंक पोजीशन, नाम कहते हैं ना, आप किस रैंक के हो, किस पोजीशन के हो, समझ आ रही है आपको। ठीक है, रेयर, इनफ्रीक्वेंट, रॉ, अनकुक्ड। रॉ मटेरियल हम नाम कहते हैं रॉ, अनकुक्ड जो फिनिश्ड ना हो। रीच, अराइव, रीजनेबल, फेयर, रीजनेबली, मॉडरेटली, रिसीव, गेट, रिडक्शन, डिस्काउंट, रेफर टू, कंसल्ट, रिफ्लेक्ट, मिरर, रिग्रेट, सारो। हम नाम कहते हैं यार मुझे बड़े रिग्रेट हो रहे हैं, अफसोस होना, रिमोर्स होना, क्लियर, रिमोर्स होना। यस, रेगुलर, स्टडी, रेगुलर स्टडी जो बकायदा होता है। रीइंट्रोड्यूस, ब्रिंग समथिंग बैक, रेलेवेंट, एप्लीकेबल, रिलायबल, डिपेंडेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, यानी ट्रस्टवर्दी जो काबिल एतमाद, रिमाइंडर, रेस्ट। क्लियर हो गया आपको बात। ठीक है, रिमार्क, कमेंट, रेमेडी, क्योर। रेमेडी किसे कहते हैं, इलाज को। रेमेडी किसे कहते हैं, इलाज को। नाम कहते हैं ना इसकी चीज से कोई रेमेडी ढूंढ निकाल, कोई इलाज ढूंढ निकाल लीजिएगा। ठीक है, रिमिनिसेंस, मेमोरी, रिमोर्स, रिग्रेट, रिमोटेड, remoted, isolated, removable, detachable, renew, resume। यस, समझ आ रही है आपको बात, क्लियर हो रही है आपको बात। रिनाउंस, गिव अप, इनकार करना। रिप्लाई, आंसर। रिप्रेजेंट, सिंबलाइज, रेजिडेंस, dwellings, resist, withstand, respond, reply, rest, remember, restrict, confine, restrict, confine। यस, यदि किसी को चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, एक महदूद लिमिट में रख लेना, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्ट। समझ आ गई आपको बात। ठीक है, इसके बाद है, ठीक है, रिज्यूम, रिन्यू। रिज्यूम यानी रिन्यू, किसी चीज को रिन्यू करना, रिज्यूम करना। समझ आ गई आपको बात। ठीक है, यस प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा। रिटायर, विड्रॉ, किसी चीज को छोड़ देना। रिवील, डिस्क्लोज, रिवील यानी रिवील का मतलब क्या है, डिस्क्लोज करना, शो करना। रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, रिवोल्ट यानी नफरत करना। नॉर्मली किसे कहते हैं, कहते हैं रिवोल्ट, इतराज करना, डिस्गस्ट करना। यस, नफरत करना। समझ आ गया बात। ठीक है, रिच, वेल्थ, राइट, करेक्ट, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, रिस्की, डाइसी। यस, यानी खतरनाक। रोम, वॉन्डर, रोम, वंडर, यानी रोम किसे कहते हैं यार, यानी आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। ठीक है, रफ, कोर्स, राउंड, सर्कुलर, रबिश, गार्बेज, रूड, इम्पोलाइट, इंसोलेंट, रन आउट, एक्सपायर, रशी, हरी। यस प्लीज। ठीक है, यस प्लीज। आगे समझ में आप, होप कि आपको अभी सब कुछ समझ आ चुके होंगे। ये बहुत आसान है यार, लेकिन रिवाइज करना इसलिए जरूरी है कि यार यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सल्यूट, सल्यूट किसे कहते हैं, ग्रेटेड। हम नॉर्मली इसको सल्यूट पढ़ते होते हैं, ये सल्यूट नहीं, सल्यूट है।
क्लियर? सो ग्रीटेड, किसी को इज्जत देना, सेटिस्फाइड, कन्विंस्ड, स्कैर्सिटी, शॉर्टेज, स्कैर्सिटी किसे कहते हैं? शॉर्टेज को, यानी हम नॉर्मली कहते हैं ना स्कैर्सिटी है कि चीजों की कमी है, शॉर्टेज है, ठीक है। सीन इन साइट, सीम, अपीयर, सीज, ग्रैब, सेलेक्ट, चूज, सिलेक्शन, चॉइस, सेल्फ assured, कॉन्फिडेंट, सेंसलेस, माइंडलेस जिसमें सेंस ही ना हो, सेंसिटिव, टची, सेंस, सेंटेंस, कंडेम, सेटअप, एस्टेब्लिश, शेम, डिसग्रेस, शाइनिंग ब्राइट, शॉर्टेज, स्कैर्सिटी, शो, रिवील, शॉर्ट, क्लोज, शट, क्लोज, ठीक है। साइट, सीन, इसमें कोई ऐसा मुश्किल वर्ड मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता, ठीक है। Yes, please. Sparkle, glitter, चमकना, specific, particular, stable, steady, stored, begin, starvation, hunger, stationary, still. यहाँ पर देख लीजिएगा stationary, STATIONARY, ये stationary इसका मतलब यह है still, खामोश रहना, यानी साकिन रहना, समझ आ गया आपको बात? हरकत ना कर सकना। और एक है स्टेशनरी, STATIONERY, वो स्टेशनरी जो आप ऑफिस में स्टेशनरी यूज करते हो, पेपर, पेन वगैरह एक्सेट्रा, क्लियर? स्टडी, रेगुलर, स्टिक, एडहियर, स्टिल, स्टेशनरी, स्टॉप, होल्ड, स्टोरी, नैरेटिव, स्ट्रेंज, unusual, strange, peculiar, strong, sturdy, strong, powerful, stubborn, obstinate, stupid, silly, sturdy, ठीक है। strong, sturdy किसे कहते हैं? very strong, sturdy means strong, मजबूत होना, ताकतवर होना, yes, क्लियर? सो आई डोंट थिंक यार कोई मुश्किल वर्ड्स हो, ठीक है। सब्सटेंशियली कंसिडरेबल, सब्सटेंशियली कंसिडरेबल, यस, जिस चीज को आप ज्यादा कंसिडर करते हो। सजेस्ट, पर्पस, समरी, एब्स्ट्रैक्ट, समरी, प्रिसाइज यानी शॉर्ट करना, सनडाउन, सनसेट, सनराइज, डॉन यानी जाहिर होना, सनसेट, सनडाउन वही बात, सुपरवाइज, ओवरसी, सप्लाई, प्रोवाइड, क्लियर, सपोज, इमेजिन, श्योर, सर्टेन, सरप्राइज, एस्टोनिश परेशान होना, यस। सरेंडर, यील्ड, सरेंडर का मतलब क्या है? ठीक है, यानी हैंड्स अप होना, किसी की बात मान लेना, शिकस्त मान लेना, यस, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट्स, ठीक है। सर्वाइव, आउट लाइफ, यस, सर्वाइव करना, जिंदा रहना। सस्पेंड, हैंग, स्वीट, कैंडी, सिंबलाइज, रिप्रेजेंट, यस, समझ आ गई आपको बात, ठीक है। प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा। मुश्किल तो वैसे इस पर कोई मुझे नजर नहीं आए, दो तीन ही तो वर्ड्स है, ठीक है। स्कैर्सिटी, शॉर्टेज, स्टेशनरी, स्टेल, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, दो दफा रिवाइज करें प्लीज। यस प्लीज, समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सरेंडर, यील्ड यानी हैंड्स अप हो जाना, ठीक है, शिकस्त मान लेना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा टी से क्या बनता है यार, बड़े आसान आसान से वर्ड्स दिए हुए, टॉक, कन्वर्सेशन, टॉल, हाई, ठीक है। टास्क, जॉब, टेम्पर, मूड, टेम्पर किसे कहते हैं? मूड को, समझ आ गया आपको? ठीक है, टेम्पर, मूड,
कि यानी टेम्पर किसे कहते हैं, टेम्पर यानी मूड। स्टिमुलेट यार किधर चला गया, यस ठीक है, टेम्पर मूड, ठीक है, यानी मूड हो जाना। स्टिमुलेट यानी कहाँ, यस ठीक है। टेंडर बेड, टेरेबल ऑफल, टेरर फियर, टेरर किसे कहते हैं, खतरा, ठीक है, आसान सा है लेकिन चूंकि अक्सर औकात ये पेपर में रिपीट होते जाते हैं, ठीक है, तो फिर इस वजह से जो है ना आप इसको याद रखें। थिन लेन, थिन किसे कहते हैं, लीन कमजोर किस्म का, यस ठीक है। थिंग ऑब्जेक्ट, थिंग्स मैटर, thoughtful considerate, thoughtless inconsiderate, मतलब thoughtful considerate जो तवज्जो देता हो। ट्रस्ट ठीक है, पुश्ड, टायर्ड, fatigued, weird, ये थक जाना। टोटल, कंप्लीट, totally, completely, touchdown, landing, touchy, sensitive, tough, difficult, toxic, poisonous, straight, business, tranquil, peaceful, quiet, transform, to convert, transparent, obvious, transparent, clear, trick, हॉक्स धोखा देना, यानी ट्रिक हॉक्स से गुजर गया है। ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, काबिल इत्मीनान, यस ठीक, प्लीज रिवाइज कीजिएगा। यस प्लीज, इसके बाद देखिएगा यू से, ठीक है, अल्टीमेट, फाइनल, अनकेयर्ड, neglected, uncommon, unusual, uncooked, raw, undeniable, indisputable, वही जो है ना रिपीट होते जा रहे हैं। अंडरस्टैंड, comprehend, understandable, comprehensible, unexpected, unforeseen, जो आपने देखे हुए ना, plentiful, untrue, यानी सॉरी unfaithful, untrue, unforeseen, unexpected, unfortunate, unlucky, unharmed, unheard, unheard, unharmed, unheard, uninjured, uninjured, unheard। ये पता नहीं ये ऐसे अल्फाज है जिनकी तो बहुत आसान है। यूनाइट, ज्वाइन, अनलॉफुल, इलीगल, अनलकी, अनफॉर्चुनेट, अनमेरिड, सिंगल, अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, अनस्पोकन, अनस्टेटेड, अनस्टेटेड, स्पोकन, अल्टीमेटली, प्रीमेच्योर, अनट्रू, प्लेंटीफुल, यानी अनफेथफुल, unusual, peculiar, urgent, pressing, usual, normal, usually, generally, usually, normally, yes। मुझे कोई ऐसा लफ्ज नजर नहीं आ रहा है जिस पर जो है ना कोई डिस्कशन हो सके, ठीक है, लेकिन मेरा मेन मतलब सिर्फ ये है कि एक दफा आपकी नजर से ये सारे गुजर जाए, क्या हो जाता है कि वो आसान हो जाता है। इसके बाद वी है, वी में क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वैकेंट किसे कहते हैं, खाली, नॉर्मली कहते हैं ना वैकेंट है, ठीक है, नॉर्मली कहते हैं ना यार वेकेशन पे। वेकेशन का मतलब क्या है, छुट्टियां, यानी खाली होना, आप रूटीन के जॉब से खाली होते हो, ठीक है। वेक कहते हैं ना अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट, जो ऊपर गुजर गया है, जो ऊपर गुजर चुका है, ठीक है, वेक, ठीक है, यानी इनडिस्टिंक्ट, वैलिड, लेजिटिमेट, हम नॉर्मली आप ऑफिस में कितने दफे कहते होंगे यार ये वैलिड है, ठीक है, लेजिटिमेट है, कानूनी है। वैल्यूलेस, वर्थलेस, जिसकी कीमत ना हो। वनिश, डिसअपियर, वनिश किसे कहते हैं, डिसअपियर, यानी खत्म होना। Very differ, vast, huge, virtually, practically, virtue, advantage, visualize, imagine, vital, imperative,
डोंट थिंक यार कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड हो, प्लीज। लास्ट टाइम स्लाइड है मेरे ख्याल में, इसके बाद तो खत्म हो रहा है, फिर एंटोनिम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी डब्ल्यू से वैंडर फ्रॉम जो ऊपर गुजर गया, ठीक है। वैंडरिंग, वैंडरिंग का मतलब क्या है, यानी घूमना फिरना, आवारा गर्दी करना, वैंडर, रोम करना, ठीक है। टू मूव एमलेसली, बेमकसद घूमना फिरना। वांट नीड, वार्निंग अलोंग, वीक फ्यूनी, जो ऊपर गुजर गया, कमजोर, ठीक है। वीक फ्यूनी, ठीक है, ऊपर गुजर गया एक दफा, फिर आप बेशक इसको यहाँ हाईलाइट कर दे, ठीक है, क्योंकि ना लफ्ज है। वीक फ्यूनी, वीक फीबल, यानी वीक फीबल, फीबल किसे कहते हैं, कमजोर, क्लियर है, ठीक है। वेल इट्स वेरी टायर्ड, वेरी किसे कहते हैं, टायर्ड को, यानी इंतहाई थका हुआ इंसान, क्लियर। Weird, bizarre, well-known, famous, well-mannered, polite. Whether if wicked, sinful, wide, broad, withdraw, retire, withstand, resist, wonder, amazement, worthless, valueless. रेद गुस्सा, रेद किसे कहते हैं, गुस्से को कहते हैं, रेद किसे कहते हैं, गुस्से को कहते हैं, ठीक है। रेस्ट, मिजरेबल, रेस्ट किसे कहते हैं, मिजरेबल, यार आसान सी बात है, ठीक है। यानी कहते हैं ना हम नाम की बड़ी मिजरेबल लाइफ है इसकी। यील्ड, सरेंडर, यानी हैंड्स अप हो जाना, मान लेना, क्लियर। एंड देन दिस इज द एंड यार, इसके बाद ये क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे, मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ रिविजन भी कर लूंगा, ठीक है।